ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज एक्सपोनेंट्स और पावर, तो उसके कुछ सवाल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5A। 5A का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यानी कि आपने जो ये हमें नंबर दिए हैं इन्हें हमें पावर नोटेशन में मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल है आपका 81/100। 81/100, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। लेकिन अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे पावर 4 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम इनको 3 को पेयर बना लेंगे। यानी कि 9 × 9 एंड नीचे आ जाएगा 10 × 10। अब दो दो पावर सबके आ गई, वी कैन राइट इट एज 9/10 की पावर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट इज -64/125। अब आपको ख्याल रखना है जहाँ पे आपको माइनस मिलेगा यानी कि पावर जो होगी वो ऑड में होगी। पावर किस में होगी? ऑड में होगी। ऑड मतलब 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो 64 को अगर हम तोड़ते हैं तो उसको हम 4 × 4 × 4। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 64। एंड 25 को हम ले सकते हैं 5 × 5 × 5 यानी कि 3 बार हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ये हो जाएगा -4/5 की पावर 3। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 8/27। तो 8 तो हमारा 2 × 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 × 2 और 27 को वी कैन राइट एज 3 × 3 × 3 एंड वी कैन राइट इट एज 2/3 एंड पावर 3। तो इसमें क्या ख्याल रखना है आपको कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आए, मतलब पावर दोनों की मतलब सेम, 3 हो तो नीचे भी 3 हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 के हमारे 4 पार्ट हो रहे थे, 3 × 3 × 3 × 3, लेकिन नीचे हमारे दो पार्ट हो रहे थे। तो हमने क्या किया, 3 और 3 को मिला के 9 बना दिया, जिससे कि हमारे 2 9 हो जाए, 2 10 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों 1 की पावर 1/343। तो 1 को तो आप कितनी बार लिख लीजिए, 1 ही आएगा। 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 और ऊपर हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 × 1 × 1। तो 1/7 कितनी बार आ रहा है हमारा? 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7 की पावर 3। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49/144। तो अब इसको, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 × 12 और 49 होता है 7 × 7, तो वी कैन राइट 7 × 7 और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम 12 × 12, 12 × 12। तो ऊपर भी 7 के 2 पार्ट हैं और 12 के भी 2 हैं, तो वी कैन राइट एज 7/12 की पावर 2। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 144 डिवाइड बाय 169। तो 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 × 12 और 169 किसका होता है? 13 × 13। तो ऊपर भी हमारे 2 आ गए 12 के और नीचे 13 के 2 आ गए, तो वी कैन राइट इट एज 12/13 की पावर 2। तो वी आर राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगला इसमें बच्चों जी है हमारा, जी पार्ट है हमारा -32/243। तो अब यहाँ माइनस है, तो कितनी बार आएगा? ये तो 3 बार आएगा, 5 बार आएगा या 7 बार आएगा। ऑड नंबर आएंगे, मतलब ऑड बार आएंगे। जैसे यहाँ इवन आ रहे 2 बार 2 बार, यहाँ ऑड आएंगे, तो वी कैन राइट 22 एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यानी कैसे करते हैं, जब देखिए ध्यान से, आपको 32 को ब्रेक करना है। 2 को करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1। सिमिलरली अगर हम 243 को ब्रेक करते हैं तो अब पीछे क्या है हमारा? ऑड नंबर, 2 से तो होगा नहीं, लेकिन 2 + 4 6 + 3 9, तो ये 3 से हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा
3। तो हमारे यहाँ 5 हो गए, 5 ऑड होते हैं, यानी कि हमारा आंसर मिल गया हमको। तो नीचे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि ये माइनस है, तो आपको यहाँ माइनस लेना है, -2/3 की पावर 5। ये हमेशा ऑड आएगी, माइनस के केस में पावर क्या आएगी, ऑड आएगी। और इसमें लास्ट है बच्चों 2401 डिवाइड बाय 4096। अब इसको ब्रेक करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 20 आई थिंक ये आपका होता है 49 का स्क्वायर। 2401 होता है हमारा 49 का स्क्वायर। तो उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। 2401 पहले हम इसको 7 से करते हैं। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। 7 से अगेन देंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। 7 से देंगे, 7 7 जा 49 है, 7 1 जा 7। अब हमें 4096 को ब्रेक करना है, तो 4 से करके देखते हैं। 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। अगेन 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। फिर 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16। फिर 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। देन 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। अब यहाँ पे 4 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 पार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम दो दो का पेयर बनाएंगे। इसका एक पेयर बना लेंगे 7 7 जा 49 इंटू इसको बना लेंगे 7 7 जा 49। तो अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट में करना है, तो कितने पार्ट हो रहे, 6। तो हम 3 का एक ग्रुप बना लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये आएगा आपका 64 मल्टीप्लाई 64। तो इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 49/64 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 1 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।